हमें एक्सप्रेशन लिखना है वर्क डन का, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ सीधा नहीं बल्कि एक एंगल बनाकर एक्ट करता है। सो फोकस यही है, एंगल की वजह से फोर्स का कौन सा पार्ट एक्चुअली मोशन के अलोंग काम करता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सोचो, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स थोड़ा तिरछा लग रहा है। वर्क सिर्फ उस फोर्स पार्ट से होता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला पार्ट ऑब्जेक्ट को साइड में पुश करता है, आगे बढ़ाने में डायरेक्ट हेल्प नहीं करता। इसलिए हमें फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट में तोड़ना होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होता है F टाइम्स कॉस थीटा। ये कॉस वाला आइडिया प्रोजेक्शन से आता है, मतलब फोर्स का कितना हिस्सा उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ये पार्ट बताता है फोर्स का इफेक्टिव पोर्शन जो मोशन के अलोंग काम करेगा। अब वर्क का बेसिक आइडिया है अलोंग द मोशन फोर्स कंपोनेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। इस कंपोनेंट को d से मल्टीप्लाई कर दो और आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है। नोटिस थीटा 90 डिग्रीज हो तो कॉस 0 मतलब वर्क 0, जो बिल्कुल सेंस बनाता है। तो वो इतना बड़ा बेल्ट उठा के पूरे दिन चल रही थी, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं किया। यही फाइनल एक्सप्रेशन है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट से एंगल बनाता है।